कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है कि भारत चीन से युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत चीन से जंग लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो खोजते 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 मूल पे पहुंचे कि कहां से आ रही हैं ये बातें। तो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का एक बड़ा अखबार, उसने एक आर्टिकल छापा है, इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। कि एक बिल्डिंग स्प्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री पर लगा हुआ है और अरबों रुपया भारत खर्च रहा है चीन के साथ अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये आपको देखिए, इसके अंदर इन्होंने दावा किया, इन्होंने बहुत लंबा आर्टिकल है, टाइम इतना नहीं तो मैं आपको बताता। इन्होंने लेकिन एक डेटा दिया है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे BRO ही बनाते हैं चारों तरफ बॉर्डर पर जो भी काम होता है BRO करती है, गजब की ऑर्गेनाइजेशन है। उसका बजट मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने बताया। आप अंदाजा लगाएंगे कि उसका बजट कितना था और कितना कर दिया गया है। 280 मिलियन था 2020 में और इस साल उसको कर दिया गया $810 मिलियन, मतलब 3 गुना कर दिया गया बजट BRO का। और इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर, इनका कहना है कि इस 2020 में जब गलवान की लड़ाई हुई थी उसके बाद से भारत ने 60% डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। आज हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है $80 बिलियन, 60% 5 साल में बढ़ चुका है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, सारी सड़कें तैयार कर रहा है, वहां पर एक जोजिला टनल बना रहा है जिससे लद्दाख और कश्मीर तो नहीं कटता, लद्दाख ऊपर कट जाता था बर्फ के उसमें। तो वो जो टनल बन जाएगी वो एक बहुत टेढ़ा काम है वो टनल बनाना, लेकिन भारत वो काम कर रहा है और वो अगले 2 साल में वो टनल बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या ये सब कुछ हम चीन से युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए कर रहे हैं त्रिपाठी जी? देखिए, इस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से भारत को बचना चाहिए और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स की कल की रिपोर्ट, बाकायदा जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा और चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा, इन तीनों के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। जैसे भारत में दूरदर्शन है, सरकारी चैनल है, वैसे ही वहां सिर्फ सरकारी चैनल होता है, वहां और किसी की गुंजाइश नहीं है। उसने ये कहा कि भारत और चीन के रिश्ते शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद सबसे स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। हम इसको बहुत हाई स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस रिश्ते को देख रहे हैं और लॉन्गेस्ट पर्सपेक्टिव के लिहाज से देख रहे हैं। जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन चैनल है जो हमारे दोनों देशों के बीच में, वो कह रहे हैं कि हमारे सीमा विवाद है। ये सब मैं ग्लोबल टाइम्स और उनके स्पोक्सपर्सन के हवाले से जी जी। एक रिपोर्ट आती है जो अमेरिका हर साल जारी करता है और विशेष करके पेंटागन उसको चाइनीज थ्रेट के तौर पर दुनिया को दिखाता है। ठीक भी है, बहुत हद तक सही है, लेकिन अभी उस रिपोर्ट में मूल रूप से क्या है, ब्रिक्स और SCO समिट के बाद भारत की जो नजदीकी बढ़ी है उसको लेकर थोड़ा सा अमेरिका असहज है। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भारत चीनी भाई भाई इस टाइप के फर्जी वाले जाल में हम फंसे, लेकिन हम इसमें भी न फंसे। भारत सीमा पर अपनी जो क्षमता है उसको विस्तारित कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, क्योंकि हम एंटनी साहब वाली सरकार में नहीं कि एंटनी ने सदन में कहा था कि भैया सड़क अच्छी बनाओगे तो चाइनीज घुस आएंगे। हमने 4000 किलोमीटर की सड़क बना दी, 12 से ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग स्पेस बना दिए, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रिज और पुल बनाए हैं जहां सेना जा नहीं पाती थी। ओवरऑल हम हर तरह से तैयार हैं, जो हमने गलवान में दिखाया, लेकिन हम युद्ध के लिए नहीं तैयारी की। ये बात के लिए नहीं है, लेकिन युद्ध की तैयारी के लिए। वो आर्टिकल में जो बात आपने कही, कोट किया गया है कि पूर्व में भारत की सरकारों का रुख यह था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर बनाओगे तो चीन तो घुस आएगा तुम्हारे यहाँ। मोदी सरकार ने सोच को बदला है और वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर स्टेट्स पर बढ़िया बना रहा है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर RSS पर आर्टिकल लिखा, आज बात करने वाला था मैं, भारत में मोदी सरकार में RSS की ग्रोथ, इसकी बात कल कर लेंगे।